हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम आपको दिखाएंगे कि बोर्ड मास के नियम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक होती है, बस समझने की कोशिश करना बस। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ओ का मतलब होता है ऑफ मिस का, डी का मतलब होता है डिवाइडेशन, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटाव। तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम। और जो ब्रैकेट होता है ये वाला होता है, कोष्ठक होता है, ये ब्रैकेट कोष्ठक, ये वाला छोटा कोष्ठक होता है, ये वाला ये छोटा कोष्ठक होता है, और ये मझला वाला कोष्ठक होता है, और ये बड़ा कोष्ठक होता है, तो सबसे पहले अगर हम सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटा कोष्ठक कौन सा है। जैसे हमारा छोटा कोष्ठक कौन सा है, ये वाला, क्योंकि हम सबसे पहले छोटा कोष्ठक ही सॉल्व करते हैं। किसी भी हम बोर्ड मास के किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले छोटा कोष्ठक ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझला कोष्ठक करते हैं, उसके बाद बड़ा कोष्ठक करते हैं। इसकी एक सिंपल सी विधि होती है। जैसे बोर्ड मास है, इसका मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ आपको। इसका एक मतलब होता है, जैसे भागु जोग, भागु जोग, भागु जोग। पहले भाग होता है, मतलब जिसके अंदर अगर ये छोटा कोष्ठक है, ये वाला छोटा कोष्ठक है, उसके अंदर भाग हो, प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, कुछ भी हो, सबसे पहले वो ही होगा। तो सबसे पहले भाग होता है। अगर सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, घटा होगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे हम। 6 + 16 - 4 भाग, अब 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी, 2 का स्क्वायर 2 दूनी अपना 4 होता है। 4 + 2 बराबर 6 + 16 में से 4, यहाँ पे भी हमारा ये था, 16 में से 4 गए 12 भाग 4 और 2 6। 6 + हमने तुम्हें बताया था, अब यहाँ पे 6 में 12 नहीं छोड़ेगा, हमने बताया था ये भागु जोग। सबसे पहले हमारा क्या होगा, भाग होगा 6 से 12 में, 6 दूनी 12, तो 6 और 2 बराबर 8, हमारा इसका 8 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम दूसरा सवाल लेते हैं। फिर हम इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर होता है हमारा, 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा यहाँ पे, और +2 यहाँ पे, 4 + 2 बराबर 6 हो जाएंगे। हमने यहीं के यहीं सॉल्व करके देख लिया, यहाँ पे हमारे क्या आ गया, 6 आ गया। और हमने यहाँ इस वाले को सॉल्व करके देखा, क्योंकि ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, छोटा वाला ब्रैकेट है, ये भी छोटा वाला ब्रैकेट था, तो हमें एक साथ ही सॉल्व करने पड़ेंगे। 16 में से 4 गए, हमारे यहाँ पे बचेंगे 12। तो यहाँ पे 6 + यहाँ पे क्या बचा हमारा 12 भाग, और यहाँ पे क्या बचे थे हमारे 6 बचा था, -2। अब यहाँ पे भी हमारा सबसे पहले हम तुम्हें बताया था इस वाले नियम के हिसाब से, भागु जो होगा, सबसे पहले हमारे यहाँ पे भाग होगा। तो 6 + 6 दूनी 12 -2 बराबर, से आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने बताया था 6 + 12, यहाँ से 6 से हमने सब भाग दिया 12 को, तो 6 दूनी 12 गया, माइनस का 2 आ गया, यहाँ पे प्लस का था हमारा 2, यहाँ माइनस का था, तो प्लस का और माइनस का यहाँ पर कट गया, तो बचा 6, तो हमारे यहाँ पे 6 आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल आगे लेकर चलते हैं। दूसरा सवाल लेकर चलते हैं यहाँ पे। 24 + 13 - 5 गुणा 1/2, यहाँ पे हम ऑफ 10
माइनस निचला ब्रैकेट 45 भाग 10 माइनस 17 और ये बड़ा ब्रैकेट निचला ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, क्योंकि हमने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला है हमारा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 17 में से 2 गए, यहाँ पे हमारे बचेंगे 15 बचे। फिर इसको हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 2 पंजे 10, क्योंकि ऑफ का मतलब हमेशा गुणा का ही होता है। तो 2 पंजे 10 हो गए। आगे चलते हैं, 24 प्लस 13 माइनस, यहाँ पे 5 यहाँ पे कोई और चिन्ह बचा नहीं है, क्योंकि 5 एक हम 5 करेंगे तो 5 25, गुणा करेंगे यहाँ पे हम 5 25 हो जाएंगे। ऐसे नहीं कर सकते हो तो अगले स्टेप में कर लेंगे, इसको 5 लिख देंगे ऐसे करके, ये वाले 5 और ये 5 बचे थे हमारे, ये वाले हमको 5 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हमारा बचे थे 15, और वो वाली विधि है, जैसे ये वाली विधि है हमारी भाग। तो सबसे पहले हम ये भाग करेंगे तो 15 3 45, यहाँ पे क्या बचे हमारे माइनस के। ऐसे नहीं करोगे डायरेक्ट तो ऐसे करके कर लो, डायरेक्ट नहीं करना आपको तो ऐसे करके कर लो। भाग यहाँ पर 15 बचे थे 15, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे आगे। अब हमने ये वाला ब्रैकेट अभी भी हमारा बाकी है, हम इसी को सॉल्व करेंगे। और एक और तरीका और है हमारा, क्योंकि हमें भाग करना है। यहाँ पे कहीं और भाग है नहीं, यहाँ पे हमें भाग करना है। और दूसरी बात ये है, हमें यहाँ पे ब्रैकेट है। तो 15 3 इससे काटेंगे, 15 3 45, यहाँ माइनस के 3 बचेंगे। तो 24 प्लस 13 माइनस 5 गुणा 5 माइनस के, ये हमारे 3 थे, ये वाले हमारे 3 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद 24 प्लस 13 और इस वाली विधि के हिसाब से हमें गुणा करना है, क्योंकि भाग के बाद अब गुणा ही आता है, फिर उसके बाद जोड़ आता है, फिर उसके बाद घटाव आता है। तो हम यहाँ पे भाग है नहीं, इसके बाद हमारी ये गुणा बची है। तो 5 25 माइनस के 3, अब यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो 24 में से 25 यहाँ पे घट जाएगा, 24 में से 25 यहाँ घट जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। तो पहले हम यहाँ पे 13 लिखेंगे, यहाँ माइनस का 1 लिखेंगे, और माइनस का ये हमारा 3 है, ये हमारा 3 यहाँ लिख लेंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ये 13 13 से लिख लेंगे, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 1 और प्लस का 3 बराबर हमारे यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो सॉरी, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 3 हमारे यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला माइनस यहीं पर आ जाएगा, और ये वाला 3 और 1 4 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 13 में से 4 गए, यहाँ पे हमारा 9 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं होता है इन सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। पहले हमारा हमेशा छोटा वाला ये सॉल्व होता है, उसके बाद ये वाला ऑफ सॉल्व होता है। क्योंकि अगर हमारे किसी भी सवाल में ऑफ दिया है तो ऑफ को हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे ऑफ को। अगर ये दिया है तब, अगर ये नहीं दिया है तो हम ऑफ को सॉल्व कर देंगे पहले, ठीक है। ऑफ को सॉल्व कर देंगे, फिर उसके बाद हमारा भाग आता है, जैसे हम बताया था, भाग आता है, फिर गुणा आती है, फिर जोड़ आता है, फिर घटाव आता है। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। और गलती नहीं करना है, बस थोड़ा फार्मूला याद रखना है। फार्मूला यही होता है, भागु जोग वाला फार्मूला यही होता है। सबसे पहले भाग होता है, गुणा होता है, जोड़ होता है, घटाव होता है, वो भी इनके बाद होता है। पहले ये वाला आता है, सबसे पहले ये वाला आता है, फिर ये ऑफ को सॉल्व करते हैं। फिर चाहे इसके अंदर भाग हो, गुणा हो, जोड़ हो, घटाव हो, वो सबसे पहले हम इसी को करना है। हमें ये नहीं, मतलब इससे मतलब नहीं है, हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है,
फिर उसके बाद बचा कि कौन सा भाग में बच रहा है सवाल में, फिर कौन सा गुणा बच रहा है, कौन सी जोड़ बच रही है, कौन सी घटाव बच रही है, फिर हम उसको बाद में सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू।